मित्रों, 14 मई 2025 अत्यंत शुभ दिन है। क्यों शुभ दिन है? क्योंकि इस दिन देवगुरु बृहस्पति शुक्रदेव के साधारण वृष राशि को त्याग कर बुधदेव के साधारण मिथुन राशि में प्रवेश करेगी। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक है, भाग्य के कारक है, धन के कारक है, या ऐसे कह लीजिए कि हर शुभता के कारक है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का हर राशि के मित्रों को बहुत इंतज़ार रहता है, बहुत उत्सुकता रहती है कि देवगुरु हमारे लिए क्या शुभ फल लेके आए हैं। तो मित्रों, इस बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और ये राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि वो राशि होती है जो जिस राशि में आपके जन्म के समय चंद्रदेव स्थित होते हैं। ये आप अपनी जन्म कुंडली से देख सकते हैं कि आपके जन्म के समय चंद्रदेव आपके कुंडली में किस राशि में स्थित है, वही आपका चंद्र राशि है। तो इसी के अनुसार इस फलित को देखिएगा। और मित्रों, आगे चलने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर मेरे दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका ये समर्थन हमें आत्मबल प्रदान करता है। तो चलिए जानते हैं। सिंह राशि। सिंह राशि के मित्रों, देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम और अष्टम भाव के अधिपति होके एकादश भाव में स्थित होंगे, एकादश भाव में विराजमान होंगे। यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव होता है, आय का भाव होता है, बड़े भाई बहनों का भाव होता है। तो इन सभी चीज़ों में आशातीत वृद्धि की उम्मीद दिखाई दे रही है। बड़े भाई बहनों से संबंध आपका और अच्छा होगा। आय में बहुत वृद्धि होगी, बहुत ही वृद्धि होगी। और साथ ही साथ अगर आप नेटवर्किंग वगैरह के व्यापार से जुड़े हुए हैं तो आशातीत सफलता की उम्मीद आप कर सकते हैं। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। अब जो भी इच्छाएं इधर आपकी पूर्ति नहीं हो रही थी, उन सबों का पूर्ति होने का समय एक तरह से कह लीजिए कि अब आ गया है। देवगुरु की दृष्टि आपकी तीसरा, पंचम और सप्तम भाव पे होगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के लिए कहा जाता है कि ये अमृतमय दृष्टियाँ होती हैं। जिस भाव पर ये दृष्टि होती हैं उस भाव के फलों में वृद्धि होती है, शुभता होती है। तो उनकी पंचम दृष्टि आपके पराक्रम भाव अर्थात तृतीय भाव पे होगा। आपके पराक्रम में वृद्धि होगा। छोटे भाई बहनों के साथ में आपका संबंध और अच्छे होंगे। मित्रता का दायरा बढ़ेगा, सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पे है। आपके बुद्धि विवेक में उन्नति होगी। बुद्धि आपको विकास की ओर ले जाएगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। संतान उत्पत्ति का भी संभावना इस दौरान प्रबल है। संतान के लिए आप प्लानिंग भी इस समय कर सकते हैं। संतान से संबंधित हर शुभता आपके साथ होगा। अगर आपका संतान कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह देना चाह रहा है तो उसमें भी उन्हें सफलता प्राप्त होगा। प्रेम प्यार पारिवारिक रूप से बहुत अच्छा बढ़ेगा। बहुत मधुरता आएगी पारिवारिक संबंधों में। देवगुरु की नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पे है। वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा होगा, बहुत सुधार आएगा। आपसी प्रेम प्यार बहुत बढ़ेगा, मधुरता आएगी। अगर आप पार्टनरशिप के व्यापार में हैं तो आप लोगों के बीच में, पार्टनरों के बीच में तालमेल बहुत अच्छा हो जाएगा। व्यापार में वृद्धि होगी। एकल व्यापार में भी हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, लाभ होगा, व्यापार वृद्धि होगी। जब तक देवगुरु एकादश भाव में आपके गोचर कर रहे हैं, ढैया के जो आपका वर्तमान समय में चल रहा है उसके दुष्परिणामों में से भी आपको काफ़ी राहत रहेगा, क्योंकि उनकी दृष्टियाँ ऐसे स्थान पे पड़ रही हैं
कि ढैया में जो चीज़ें ज़्यादा दुष्परिणाम देती हैं, जैसे बुद्धि का विकास रुक जाना, या ये कह लीजिए कि बुद्धि का सही उपयोग न कर पाना, वैवाहिक जीवन में कटुता आना, आय में कमी आना, इन सब चीज़ों से आप मुक्त रहेंगे जब तक देवगुरु एकादश भाव में विराजमान है। आपका समय शुभ है, आनंदमय समय है। इस समय का लाभ लीजिए। ईश्वर से कामना है कि आपका समय शुभ हो।